इस वक्त तुम्हें कहीं जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। अभी मौसम में बहुत बदलाव हो रहा है। अभी तुम्हें गर्मी का एहसास हो रहा है, फिर बारिश होने लगेगी, और बारिश ज्यों ही होगी ना, तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ पर भी मौसम बदलेगा। और थोड़ी स्थिति जैसे ही ज़्यादा भयानक होने लगती है, तो वैसे में तुम जहाँ घूमने जाओगे वहाँ भी नहीं घूम पाओगे, अंततः बंद कमरे में ही रहना पड़ेगा। तो बेहतर है कि इस वक्त कहीं जाने की बजाय अपने घर पर आराम से रहो, अपने घर को समय दो और अपने काम को समय दो। और रही बात तुम्हारे घूमने की ना, तो उसका मैंने पूरा प्रबंध किया हुआ है। तुम अपने शहर में जिन जगहों पर नहीं घूमे हो वहाँ जाकर पहले घूमो, और अगर घूम भी चुके हो ना तो बार बार भी घूम सकते हो। हर बार घूमोगे तो कुछ नया देखोगे, और हर बार एक अलग अनुभव, एक अलग आनंद ही आएगा। इस वक्त तुम्हारे अलावा तुम्हारे परिवार वालों को भी ना आराम की ज़रूरत है। तुम ज़िद करोगे, सब चले जाएंगे तुम्हारी ज़िद पर 3-4 दिनों के लिए जाएंगे, मगर 8-10 दिनों के लिए पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि वो थकान अभी वो झेलने की स्थिति में नहीं है। फिर वैसे में तुम्हारा घर फिर 10 दिन पीछे चलने लगेगा समय से। कितना मेहनत करके तुमने अपने घर को रास्ते पर लाया है, तो मेरी मानो तो अभी आराम से अपने घर पर ही रहो, और जो आना चाहे उसे घर पर ही आने दो। निश्चित ही तुम अभी मेरी भक्ति कर रहे हो, और मेरी भक्ति करते करते कभी तुम अपने धर्म के ही अलग अलग भगवानों को पूजते हो, कभी कभी तुम्हारा ध्यान किसी और धर्म के भी भगवान पर जाता है, किसी और धर्म के माध्यम से जो बुलाए जाने वाला परमात्मा का वो रूप है उस पर भी जाता है। और ये अभी एक प्रक्रिया चल रही है। तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम मंजिल पर पहुंच गए हो, और दूसरे ही क्षण तुम्हें समझ आता है कि अभी तो बाकी है। ये जो कभी तुम्हारा ध्यान एकदम से श्री कृष्ण पर जाता है, कभी तुम्हारा ध्यान भोलेनाथ पर जाता है, कभी तुम्हारा ध्यान गुरु नानक देव जी पर जाता है, कभी तुम्हारा ध्यान माँ अम्बे भवानी पर जाता है, कभी तुम्हारा ध्यान बालाजी पर जाता है। ये सब मेरे कारण हो रहा है, ये सब मेरे कारण है। हर एक जो मेरे रूप है ना, उससे मेरे जोड़ने की एक प्रक्रिया है। तुम्हें लग रहा है कि तुम कभी, जो तुम्हें लगता है ना कि अरे अब तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई, अभी सबूरी रखो। अभी एक सुंदर यात्रा है जो अभी शुरू ही हुई है, और ये यात्रा तो अभी लंबी चलेगी, और बहुत आनंद आएगा तुम्हें इस यात्रा में। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारा मन भटकेगा, वही तुम्हारी परीक्षा है कि उस वक्त तुम्हें अपने इष्ट देव पर ध्यान बनाए रखना है। और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा परिवार हूँ। अब मेरा आशीर्वाद लेकर तुम किसी की भी पूजा करना चाहो तो कर सकते हो। ना तो मुझे इससे कभी नाराज़गी होगी, और ना ऐसा करने से मेरा तुम्हारा साथ छूटेगा। मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे अंग संग हमेशा हूँ, और वो तो मैं रहूँगा। उसके बारे में अब कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें, और डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे शहर में बहुत सारे मंदिर हैं, जिन मंदिरों में बहुत नाम है, जिन मंदिरों की तस्वीरें अखबार में डाली जाती हैं, जो सबके ज़ुबान पर है। निश्चित ही वहाँ पर अनेक लोग जाते आते होंगे, या तो वहाँ रास्ता ऐसा होगा कि जाना आना आसान पड़ता होगा, या फिर वहाँ पर अनेक लोगों को अनेक अनुभव प्राप्त हुए होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस दिन भीड़ अति ज़्यादा हो, तुम्हें लगे कि तुम इस भीड़ में नहीं आराम से बैठ पा रहे हो, तुम्हें बेचैनी महसूस हो, तो मत जाओ फिर। चाहे वो कितना भी सिद्ध स्थल हो, कितना भी कुछ भी हो, जिस दिन जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा हटकर भीड़ हो ना, तो घर से ही बैठकर प्रार्थना करो, या उसी भगवान के किसी और मंदिर चले जाओ तुम, जहाँ तुम शांति से बैठकर प्रार्थना भी कर पाओ। भीड़ का हिस्सा बनना, एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना, इसमें जान गंवा देना, ये परमात्मा कभी नहीं चाहते। अपनी सुरक्षा का ध्यान हमेशा रखो, और ऐसा मन में कोई कसम खाने की, कोई इस तरह का संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है कि तुम उसी विशेष मंदिर में जाओगे। तुम अपने घर के पास भी जो मंदिर है वहाँ भी जा सकते हो, तुम्हें खूब आशीर्वाद मिलेगा, उसका तुम फिक्र मत करो। परंतु अपनी सुरक्षा के साथ कभी खिलवाड़ मत करो। और तुम्हारे घर में जिन्हें बहुत पूजा पाठ करने की आदत है, उनको भी मेरी ये बात, मेरे ये संदेश ज़रूर पहुंचा देना कि चाहे बड़े मंदिर आओ, चाहे कोई दूसरे मंदिर भी आओ, परमात्मा एक ही है, और आशीर्वाद वही मिलेगा। आयुष्मान भवा।